गांव के किनारे बसा एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थी। वहाँ के तमाम मछलियाँ उन 3 दिव्य मछलियों के श्रद्धा में बटी हुई थी। तीनों मछलियाँ अपने अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से काम करती थी। बाकी मछलियों को संकट का आभास होने पे इनसे आके सलाह लेती। उन तीनों में एक का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरे मछली का नाम मध्यम बुद्धि था तथा तीसरे मछली का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि न तो परंपरा पर ध्यान देती थी और ना ही शास्त्र पर। उसे जब भी आवश्यकता होता अपने सामर्थ्य अनुसार निर्णय लिया करती थी। आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्नों तक नहीं छूती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पे आए। मछलियों की बहुतायत देख के बातें करने लगे। यहाँ तो काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, सुबह आके इसमें जाल डालते हैं। उनकी ये सारी बातें मछलियाँ सुन रही थी और तीनों मछलियों के पास गई। व्यवहारिक बुद्धि मछली ने कहा, हमें फौरन यह तालाब छोड़कर जाना चाहिए। पतले सोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि मछली ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिन में वहाँ जाया करते हैं। अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, इस परंपरा को ध्यान रखना चाहिए। इतने में अति बुद्धि गर्व से हंसते हुए बोली, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर हम लोग 1000 तरीके से तैरना जानते हैं, पानी के तल में जाके बैठ जाएंगे। हमारे पूंछ इतनी शक्तिशाली हैं कि जाल को फाड़ सकती हैं। वैसे भी कहा गया है, संकट में घिरे हुए हो तो अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है। अव्वल तो वे मछुआरे आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो हम टायर के नीचे बैठ जाएंगे। अगर 1-2 फंस भी गई तो पूछ जिस जाल को फाड़ देंगे। भाई, शास्त्रों और ज्ञानों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। तब व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसा ताकतवर भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छिप जाना ही अच्छा है। ऐसा कहते हुए वह अपने अनुयायियों को लेकर चल पड़ी। मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आके वहां जाल डाला। उन दोनों की एक ना चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर में टांका डाल रहे थे तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस ली और कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही हमें धोखा दे दिया। काश इनके थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी ले लिया होता। व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशय यह है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का क्या परिणाम निकलेगा, यह सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है।